नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे पॉपुलर होटल्स कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंडियन होटल्स, जो जिसको ओन करते हैं टाटा ग्रुप। आप सभी जानते हैं टाटा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस कंपनी की हमेशा मैं पॉजिटिव और बुलिश में हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कोविड के टाइम में कुछ खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम कंपनी का होटल्स बंद था, कंपनी का बिजनेस बंद था, तो इसलिए कंपनी में उस टाइम में लॉसेस किए थे और फिर से उसको रिकवरी भी किया और कंपनी आज अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया, जिसके चलते इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा और भी ग्रोथ दिखा सकती। तो पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था और इस मोमेंटम के कारण भी अलग है, कुछ वजह भी है, वो मैं आपको समझाऊँगा। 5 दिन में कंपनी 3.5% के आसपास रिटर्न दे दिया और 1 मंथ में कंपनी देखा जाए तो 9.5 से 10% का रिटर्न दे दिया। 6 मंथ में पॉजिटिव, 1 साल में पॉजिटिव, 5 साल में पॉजिटिव, मैक्सिमम में पॉजिटिव। आज तक कंपनी लॉसेस नहीं दिया और सबसे बड़ी बात, कंपनी लाइफ टाइम हाई को भी अचीव करने जा रहा है। तो 52 वीक का हाई भी ब्रेक किया है और उसको भी ब्रेक फिर से एक बार करने वाला है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। वो अपडेट क्या है? आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर जाएँगे तो इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा गया है। करंट जो कंपनी का प्राइस है आप देखेंगे तो 355 रुपीज़ के आसपास है और इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा गया है कि कितना? 425 के आसपास। और वो भी टारगेट किसने रखा? शेर खान। आप सभी जानते हैं शेर खान के बारे में, जो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक एनबीएफसी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया? टारगेट रखा है 425। देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी अगर टारगेट दे रहा है, उस टारगेट लेने से पहले, उस टारगेट को अचीव दिखने से पहले और उस टारगेट के हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं, तो एक बार आप खुद के रिसर्च करिए। क्या सही में उस लेवल में जाने का कैपेबिलिटी है? तो कंपनी किस बेसिस में टारगेट दिया, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। देखिए, कंपनी बता रहा है, कंपनी फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ किया, कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट रेवेन्यू जनरेट किया, वो वाई ऑफ वाई में 86% का ग्रोथ हुआ, अराउंड 1625 करोड़ के आसपास। और कंपनी का Q4 का जो फाइनेंशियल 2022 में था, तब 53% के आसपास था। इसका मतलब EBITDA मार्जिन भी आप देखेंगे तो कंपनी का 32.9% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोविड के टाइम में कंपनी करंटली 90% कोविड से भी आज तक लेवल में इतना शानदार ग्रोथ किया। अगर आप इस कंपनी के डिटेल्स डेटा देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। कोविड के टाइम कब था? तो इस टाइम कोविड के टाइम में देखिए कंपनी ने लॉस करके बैठे थे। ऑब्वियसली लॉस अ, होना ही चाहिए था, क्योंकि उस टाइम में कंपनी का बिज़नेस टोटली बंद था। कंपनी का होटल का बिज़नेस पूरा का पूरा बंद था, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? लॉस जनरेट किया और उस हिसाब से कंपनी आज क्या किया? देखिए, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो यही सबसे बड़ा खासियत यहाँ पे देखने को मिला। और हाँ, ओपीएम को देखिए, पहले तो ओपीएम नेगेटिव में था, आज ओपीएम 33% तक पहुँच चुके हैं। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर की तुलना से तो कम हुआ। हाँ, पिछले क्वार्टर को हमेशा देखा जाता है, मगर पिछले सालों में क्या हुआ था उसको कंपेयर किया जाता है। पिछले सालों में 18% था, आज 33% के आसपास देखने को मिला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। ऑब्वियसली 400 जो 40-25 का जो टारगेट है, एक्चुअली कंपनी का जो करंट प्राइस है 355, अराउंड अराउंड आप 75 रुपीज़ का पूरा टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। इस टारगेट मैंने नहीं रखा, शेर खान ने रखा, तो आप उस हिसाब से रिसर्च करके काम कर सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिला, एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं आपको बार-बार बोला था कि एक ही रेंज में कि जब कोई स्टॉक ट्रेड करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर एंट्री लेने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बुलिश से कोई कैंडल दिखे, तो ऑब्वियसली एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक रैली आपको इस लेवल के बाद आपको एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा जब कोई ब्रेकआउट शानदार सा देखने को मिले। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे डेटा चेक करना पड़ता है, वॉल्यूम के साथ ही साथ कंपनी का कौन सा लेवल ब्रेक किया, किस बेसिस में ब्रेक किया, उसके बाद अपडेट में देता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम को जुड़िए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है, जो एक रिटेल पब्लिक की सबसे पॉपुलर कंपनी है, जिसका नाम है जेट एयरवेज। इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो रिटेल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि उसको लगता है इस कंपनी आज 60 रुपए चल रहा है, एक दिन वो 6000 जाएगा।
देखिए, आपकी बात गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी बात गलत है, मगर ये देखना है क्या सही में उस कंपनी काम कर रहा है, क्या 6000 जाने का कैपेबिलिटी है, वो देखना ज़रूरी है। अगर वो सही है, तो 6000 क्यों 60,000 तक भी जा सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक अपर सर्किट देखने को मिला था। तो यहाँ पे अपर सर्किट क्यों हुआ? क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया, क्योंकि इसी सेक्टर में मतलब एयरलाइन सेक्टर में एक बड़े कंपनी जिसका नाम था गो एयर। तो गो एयर जो आज गो फर्स्ट नाम से जाना जाता है, उस कंपनी क्या एक रिपोर्ट पब्लिश किया, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो बैंकरप्सी हो चुके हैं। तो वो बैंकरप्सी हो चुके हैं, तो उस हिसाब से वो खुद का बिजनेस बंद करने वाले हैं। तो अगर खुद का बिजनेस बंद करेंगे, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बाकी जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उसको मिल सकता है। आप कहेंगे सर आप स्पाइस जेट के बारे में बात क्यों नहीं किया? देखिए स्पाइस जेट का हालत पूरे का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, उसका फ्लाइट्स ठीक नहीं है। एक ट्विटर भी मैं आपको दिखा था, कस्टमर उसका प्लेन के अंदर आपका सीट्स का, टॉयलेट्स का, सबका फोटो वायरल किया। तो वहाँ पे वो दिखाया कि इससे अच्छा, इससे बेहतर जो पब्लिक बासेस होते हैं, उसका भी फैसिलिटीज़ अच्छा होता है, जो एयरलाइंस में देखने को नहीं मिला। इसलिए स्पाइस जेट का हालत तो और भी बिगड़ गया उस ट्वीट के बाद। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, देखिए इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज सारे स्टॉक के ऊपर जंप देखने को मिला। तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो है गो फास्ट। तो गो फास्ट कंपनी ने यहाँ पे फाइलिंग जमा कर दी है कि वो बैंकरप्सी हो चुके हैं। उसका बिजनेस अभी बंद करने वाले हैं। तो यही कारण के वजह से हर स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला है। हर एयरलाइंस कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिला है। हाँ, अगर मैं आपको यही सेम स्पाइस जेट का डेटा दिखा दूँ, तो आप कुछ अलग दिखेगा आपको। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न क्या कुछ डेटा नहीं। इसका मतलब स्पाइस जेट में कुछ हुआ ही नहीं है, शेयर में गिरावट। तो इसका मतलब आप सोचिए कंपनी के अंदर ट्रेड ही बंद हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया। सेबी ने कुछ रूल्स और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो इसलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो रही बात स्पाइस जेट का, क्या सही में स्पाइस जेट के ऊपर निवेश करना सही होगा? मेरे ओपिनियन अगर जानना चाहेंगे तो बड़ा क्रॉस लगा दीजिए। आपके आपके बात सही भी हो सकते हैं, इस कंपनी 6000 जा सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से 100 जाने के लिए भी उस कंपनी के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो हालत है वो लगातार लगातार लॉसेस, और वो भी कोई छोटा मोटा लॉस नहीं। 1100 2000 5000 करोड़ का लॉस कंपनी कंटिन्यूअसली कर रहा है, और आज तक कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं दिया। आप बहुत सारे लोग यही चीज देखकर वो कहेंगे कि सर 50% तक कंपनी तो रिटर्न दे चुके थे। तो 50% का रिटर्न कब दिया? कोविड के बाद। कोविड के बाद मरे हुए कंपनी भी जिंदा हो गया था। जो कंपनी पे 5 रुपया में सॉरी 5 पैसे में चल रहा था, वो कंपनी भी शायद आपको देखने को मिलेगा 3 4 5 रुपया चला गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। एज ए ट्रेडिंग पर्पज में ठीक है, मैं इस कंपनी को ट्रेडिंग पर्पज में बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ। इस कंपनी में ट्रेडिंग बहुत अच्छा खासा होता है, तो फिर भी इसका लेवल जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, तो इस रेंज तक आ सकते हैं। ये रेंज कितना है? ये रेंज है अराउंड अराउंड 14 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 60 रुपीज से 14 रुपीज तक आ सकते हैं। देखिए 100% कोई भी गारंटी नहीं होते हैं, प्रेडिक्शन के हिसाब से हमेशा कहा जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ जो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इस कंपनी के ऊपर बाई करिए सेल करिए। मैं एज ए एजुकेशन पर्पस में सारे डेटा आपके सामने रखा हूँ। तो आप एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर है तो उसको कैप्चर करिए, उसको स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक बहुत दिग्गज कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। इस कंपनी धमाका कर दिया। कंपनी 48,000% का रिटर्न दे दिया। 106 रुपीज का शेयर है, एक पेनी स्टॉक था। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 19 रुपीज के आसपास। आज मतलब 20 रुपीज के आसपास चलो मान लेते हैं। कंपनी आज आपको 5 टाइम्स 5 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और कंपनी लाइफ टाइम नहीं, कंपनी 52 का हाई भी अचीव करने जा रहा है, क्योंकि लाइफ टाइम नहीं कहूंगा, कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी पहले भी इस तरीके से अनाउंसमेंट दे चुके हैं, जहाँ पे बोनस कंपनी 3 3 बार बोनस दे चुके हैं, स्प्लिट भी कर चुके हैं। इसके चलते कंपनी में एक प्राइस का रेंज एडजस्टमेंट हो गया है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का जो जर्नी है वो स्ट्रॉन्ग जर्नी हुआ है कोविड के बाद। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस 20 रुपीज के आसपास था। आज आप देख सकते हैं 106 रुपीज के 120 रुपीज के आसपास जाने वाला है। तो एक लेवल ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा रैली दिखेगा। और आप कहेंगे सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को क्यों इतना फायदा मिला है? क्योंकि आप सभी जानते हैं
इस कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो उम, इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है और जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जो फ्यूचर में एक सबसे बड़ा ग्रोथ ले आने वाला है, कंपनी का देखिए 78 कहाँ-कहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कंपनी का बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिला, नया ऑर्डर्स भी मिला, उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। तो बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनीज़ है, उस हिसाब से ज़रूर काम करना। क्योंकि इसका प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास 51% का होल्डिंग है और इस कंपनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।